ये हमारी वसुंधरा, सुंदर, अति सुंदर। बस जैसे जैसे सदियां बीती जा रही हैं, हमारा यानी मनुष्य का प्रभाव इस धरती पर बढ़ता जा रहा है। और प्रभाव भी कैसा? जी हां, हम खुद अपनी करतूतों से अपने इस प्यारे घर को विनाश की ओर ढकेल रहे हैं। कभी सोचा है हमारे यहाँ अस्पतालों की तादाद अचानक इतनी क्यों बढ़ गई है? क्या आपको पता है एक आदमी प्रतिदिन अपने खाने पर 100 रुपए और अपनी दवाइयों पर 300 रुपए खर्च कर रहा है। कैंसर और हृदय विकार तो मानो सर्दी जुकाम की तरह आम बात बनी हुई है। प्लास्टिक के बर्तनों में पानी पीना, खाना खाना कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जैसे एक बुलावा है। कूड़े में जमा हुआ प्लास्टिक का ढेर गोमाता के पेट में जाकर उसे तो तकलीफ दे हो ही रहा है, और साथ साथ हमें भी विषैला दूध पीने पर मजबूर कर रहा है। क्या कलयुग का अंत समीप है, या फिर हम खुद अंत की तरफ तेजी से दौड़े जा रहे हैं? पता है, हमारे पास अब सिर्फ 10 साल बचे हैं अपने आप को बर्बादी से बचाने के लिए। आबादी या बर्बादी, दो ही विकल्प हैं। बेहतर है हम पहला चुने। 3 रास्ते हैं हमारी आबादी के: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। पहला कदम होगा रिड्यूस। हम अपने द्वारा निर्मित कचरा कम कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैली देखते ही सोचे, क्या हम इसका उपयोग टाल सकते हैं? क्या हमारे पास प्लास्टिक थैली के बजाय कोई और पर्याय उपलब्ध है? दूसरा कदम होगा रीयूज। बुद्धि, ईश्वर की इसी देन से हम कई चीजों को फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ हम उन चीजों को नया जीवन देते हैं, बल्कि कूड़े को मिट्टी प्रदूषित करने से रोकते भी हैं। तीसरा और अहम कदम होगा रिसाइकल। यह सबसे शक्तिशाली उपाय है। आसपास के कचरे को नए संसाधनों में बदलना। बड़े तौर पर इसका होना जरूरी है, पर हम सबके घर से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। हम बचा हुआ खाना, कटी बची सब्जियां जैसे जैविक कूड़े को खाद में बदल सकते हैं। इसकी नींव तो हमारे ग्रामीण संस्कृति में पहले से बसी हुई है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के पास सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति हो। एक ऐसी दुनिया जहां संसाधनों का बार बार उपयोग किया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां कचरा मौजूद ही नहीं हो। एक ऐसी दुनिया जिसने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुंदर और आरोग्यदायी बनाया हो। जिस रूप में पंच महाभूतों से ये सृष्टि पावन और मन भावन बनाई गई थी, उसी रूप से हमें इस सृष्टि को फिर से सजाना है।